नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम दुबे है और मैं वेदांत, नेतृत्व और सफलता के लिए अध्यात्म पर एक ऑडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। आप इसे सुनिए और इसका लाभ उठाइए। प्रणय के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। तो आदि शंकराचार्य नेताओं के लिए आध्यात्मिक सिद्धांत। शिक्षा है इसकी। जब आदि शंकराचार्य वेदांत को इस बात की पहचान कहते हैं कि दिव्य सत्ता तुम्हारे भीतर है, तो वे वेदांत को एकदम स्पष्ट कर देते हैं। वेदांत की सारी उत्कृष्टतम शिक्षाओं की शुरुआत इसी दृढ़ मान्यता के साथ होती है। नेतृत्व और सफलता के लिए दिव्य सत्ता के हमारे भीतर मौजूद होने की यह अवधारणा अत्यंत शक्तिवर्धक दर्शन बन जाती है। यह व्यक्ति को विश्वास दिलाती है कि उसमें किसी भी संकट या मुश्किल परिस्थिति का मुकाबला करने की सामर्थ्य और निर्भीकता है। हिंदुस्तान का प्राचीन आध्यात्मिक दर्शन वेदांत नेतृत्व और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मूलभूत स्तर की मानसिक सामर्थ्य, स्पष्टता, निर्णय लेने की गति, शक्ति, क्रियान्वयन की प्रभावशीलता, करिश्मा और मूल्य आधारित नेतृत्व के लक्षणों को उत्पन्न करता है। वेदांत कहता है कि अपनी सर्वोच्च क्षमता को फलदायी बनाने के लिए पहली बुनियादी चीज़ यह है कि हम स्वयं को निर्मल और दिव्य चेतना के रूप में जानें। वेदांत के महान गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं कि सारे प्राणी स्वभावतः ही अपने आप में विशुद्ध चेतना है। यह अज्ञानवश होता है कि वे उसमें भिन्न दिखाई देते हैं। और वेदांत का श्रेष्ठतम ग्रंथ योग वासिष्ठ कहता है कि आप हर ओर से इस विचार से बंधे हुए हैं कि मैं देह हूँ। इस बंधन को इस ज्ञान की तलवार से काट दें कि मैं चेतना हूँ और सुखी हो जाइए। इस तरह वेदांत इस सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य को प्रतिध्वनित कर रहा है कि खुद को विशुद्ध चेतना के रूप में जानना अनिवार्य है। वह सारे भयों से, सुख पर दुख द्वारा आरोपित की गई सीमाओं से और सारे अवरोधों से आगे निकल जाने की आध्यात्मिक कुंजी है और खुद को वास्तविक रूप देने तथा अपनी क्षमताओं को फलप्रद बनाने की भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप स्वयं को विशुद्ध चैतन्य के रूप में जान लेते हैं, तो फिर आप हमेशा के लिए भयमुक्त हो जाते हैं। आप मनोदैहिक संकुल में घटित होने वाली किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होते। आप जबरदस्त साहस के साथ तमाम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। एक नेता की चेतना वस्तुतः ऐसी ही होती है। नेताओं के लिए जरूरी है कि वे संपूर्ण शक्ति महसूस करें। वे आशावादी अनुभूति और इस प्रवृत्ति से युक्त हों कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें सच्चे अर्थों में सफल जीवन जीने से रोक सके, महज इसलिए कि चेतना को भौतिक परिस्थितियों से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में, जैसे कि वैश्विक महामारी और आर्थिक गिरावट की परिस्थितियों में, हमारे लिए इस बात को समझना और मन में उतार लेना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति इस रवैये को अपना लेता है, तो वह उसे न केवल अधिक चिंतनात्मक दृष्टिकोण की ओर, जीवन के प्रति अधिक सहज बोधात्मक दृष्टिकोण की ओर ले जाता है, बल्कि अधिक निर्भीक दृष्टिकोण की ओर भी ले जाता है। और यही वजह है कि नेताओं के लिए वेदांत की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। यह बुनियादी तौर पर इस प्रशांत बोध को विकसित करना है कि हमारी अंतरतम चेतना प्रज्ञा, प्रशांति, निर्बाध आनंद और गत्यात्मकता की शक्ति के साथ तमाम समस्याओं का सामना करने में सक्षम है। वेदों का, उपनिषदों का, भारत के पवित्र श्रुति साहित्य का और सनातन धर्म या हिंदू धर्म का सारा संदेश यही है कि ईश्वर विशुद्ध चैतन्य है और हम उस चेतना के अविभाज्य अंश हैं।
यह हमारी चरम वास्तविकता है। जैसे ही हम इसे जान लेते हैं, हम सहज होकर यह अनुभव करने लगते हैं कि जैसे ही हम इसे जान लेते हैं कि हम अपने जीवन के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं, और ऐसा करते हुए हम महसूस करते हैं कि हमारी सारी उद्विग्नताएं समाप्त हो गई हैं। इसलिए सफलता और नेतृत्व की दृष्टि से यह अनिवार्य है कि सच्चे अर्थों में निर्भीक ढंग से और व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए हम देखते हैं कि परिदृश्य का चेतना की चरम वास्तविकता तक विस्तार करें। इससे हमें चीज़ों को देखने का एक बृहद दृष्टिकोण प्राप्त होता है। यह हमें यांत्रिकता से आगे निकल जाने की, यथा स्थिति के आगे निकल जाने की और गहरे सहज बोध के साथ काम करने की गुंजाइश उपलब्ध कराती है। हमें यह जानना चाहिए कि भौतिक समृद्धि के पीछे आध्यात्मिकता की बड़ी संपत्ति मौजूद है, और हमारा आध्यात्मिक अंश जो कि चेतना है, हमारे सारे भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करने के लिए काफ़ी है। परिष्कृत नेताओं जो साधारणतया के परे जाना चाहते हैं को चेतना के इस आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना चाहिए। परिष्कार के जिस रूप में हम स्वयं को देखते हैं, उसमें यह चीज़ केंद्रीय महत्व रखती है कि हम दुनिया में किस तरह कर्म करते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं को देह और मानस और सीमित कर देने वाली परिस्थितियों के मुकाबले बहुत बड़े रूप में और समूची ब्रह्मांडी चेतना के एक अंश के रूप में देख पाता है, तब उस व्यक्ति के भीतर गहरे मूलबद्ध आत्मविश्वास और उत्प्रेरक शक्ति पैदा होती है। मूलबद्ध आत्मविश्वास तथा उत्प्रेरक शक्ति के ये लक्षण ही महान विचार और नेतृत्व परक कार्यों को जन्म देते हैं। इसलिए चेतना की समझ ऊर्जस्वी नेताओं के लिए सारे दरवाजे खोल देने वाली कुंजी जैसी होती है। हमें अपनी वास्तविकता के ब्रह्मांडी या वैश्विक पक्षों के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले तक ब्रह्मांड को यांत्रिक रूप में देखा जाता था। आइंस्टाइन दुनिया के यांत्रिक समझ के आगे गए और उन्होंने यह समझा कि अस्तित्व के यांत्रिक परिदृश्य के परे ऊर्जा का सूक्ष्म क्षेत्र मौजूद है। वेदांत के मुताबिक भी वैश्विक ऊर्जा के परे एक परम चेतना है। यह सर्वोच्च चेतना सारी चीज़ों की जनक है। स्वामी विवेकानंद जैसे और अन्य अनेक वेदांतियों के माध्यम से यह समझ विकसित हुई है कि हम सचमुच किसी अगाध वस्तु से निर्मित हैं, उसी विशुद्ध चैतन्य से जिसने सारे अस्तित्व को जन्म दिया है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं को विशुद्ध चैतन्य की सत्ताओं के रूप में पहचानें। यह चीज़ विशेष रूप से नेताओं के लिए जरूरी है, क्योंकि वे दूसरों का मार्गदर्शन करने की विशेष भूमिका निभाते हैं। आधुनिक युग में डॉक्टर जॉर्ज सुदर्शन जैसे वैज्ञानिक, जिन्हें कई बार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, भी कह रहे हैं कि वेदांत ने हमें जीवन की अद्वितीय को एक रहस्यमय उच्चतर चेतना परक ऊर्जा के उत्पाद के रूप में देखने को कहा है। असीमित चेतना परक ऊर्जा की यह अद्वितीयता ही तमाम वस्तुओं में है, लेकिन हम मनुष्य अक्सर खुद को सीमित दायरे में देखने की गलती कर बैठते हैं। वेदांत कहता है कि खुद को अनंत चेतना से युक्त के रूप में देखें, और तभी आप जीवन की उसकी उच्च विशिष्टता में जीने में कामयाब होंगे। नेताओं को इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह चीज़ आत्मविश्वास प्रदान करती है और उन्हें सक्षम बनाती है कि वे दूसरों को भी उम्मीद और वास्तविक आत्मविश्वास प्रदान करें। महान नेता सच्चा आत्मविश्वास जगाते हैं। जब आप खुद को विशुद्ध चेतना के रूप में जान लेते हैं, तब आपको कौन सी चीज़ पीड़ित कर सकती है? कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि आप आत्म और अन्य के प्रति सीमित भौतिक दृष्टिकोण से आगे निकल जाने में सक्षम होते हैं। और इस समझ की मार्फत आप यह जान लेते हैं कि मूल में आप दरअसल सारी उद्विग्नता, भय और हताशा से परे हैं। कृष्ण की भगवद गीता यही कहती है। महाभारत की युद्ध भूमि में
श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार यही तो कहते हैं कि खुद को विशुद्ध चैतन्य के रूप में जानना, खुद को विशुद्ध आत्मा के रूप में जानना ही असल रहस्य है, क्योंकि केवल तभी आपको अपने भीतर शांति का अनुभव हो सकता है। मन और देह के संश्लेष के साथ तादात्म्य स्थापित कर आप कभी अपने साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि आप हमेशा परिस्थितियों को लेकर और परिणामों को लेकर उद्विग्न बने रहते हैं। हिंदुस्तान के वेदांत और राजयोग दोनों की आध्यात्म विद्याएं कहती हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव करना, और वही चेतना की शक्ति है। उसके माध्यम से आपकी मानसिक शक्ति और भौतिक शक्तियाँ विस्तार पाकर अस्तित्व की महान स्वतंत्रता में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से आप पूरी गत्यात्मकता के साथ कर्म करने लगते हैं। और कर्म की गत्यात्मकता ही वास्तव में वह चीज़ है जिसका प्रदर्शन एक नेता को कर सकना चाहिए। इसलिए चेतना के इस बुनियादी सिद्धांत की समझ प्रदान करते हुए आदि शंकराचार्य हमें व्यक्तियों के रूप में और किन्हीं भी क्षेत्रों से नेताओं के रूप में भी अपनी उच्चतर संभावनाओं को साकार करने का स्पष्ट मार्ग बता रहे हैं। और याद रखें, वेदांत का संबंध किसी एक खास धर्म से नहीं है, इसका संबंध हमारी सत्ता की चरम अवस्था को समझने से है, जिसे अवबोध की विशुद्ध स्वतंत्रता की अवस्था में हासिल किया गया होता है। दूसरे शब्दों में मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, समाधि की अवस्था की ओर बढ़ने की अवस्था से, उस अवस्था की ओर बढ़ने से जिसे जैन दर्शन में सतोरी कहा गया है। इसका संबंध अपने हृदय की धड़कन में और अपने मानस के केंद्र में दिव्य चेतना की अनुगूंज को पाने से है, क्योंकि तभी आप खुद को गहन, अधिक मूलबद्ध और अपने कर्म में अवस्थित हुआ पाते हैं, क्योंकि अब सारे भय मिट गए होते हैं। भय इस बात का कि आपके मनोदैहिक स्वत्व का क्या होगा आदि। इस सचेतन बोध की मार्फत आप भौतिक स्तर के ऊपर उठ जाते हैं। आप खुद को सहसा सशक्त और विश्रांति की अवस्था में पाते हैं। आप अपने आत्मबल पर और ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और उसके माध्यम से नेता ऊर्जा की उच्च निर्मलता की अवस्था को अपने कर्म में उच्च ऊर्जा की अतिशय उन्मोचन की अवस्था को प्राप्त होता है। जीवन में हमें सीमित करने वाला सबसे प्रमुख कारक मनोवैज्ञानिक भय है। मनोवैज्ञानिक भय से परे जाने का वेदांतिक नुस्खा बहुत सरल है। बस अपने आप को रहस्यमय रूप से शुद्ध चेतना से बना हुआ समझें, तब आपके विचारों और कर्मों के बीच एकत्व स्थापित हो जाता है। आपके साहस में वृद्धि हो जाती है, आपकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है और आप अपनी संभावनाओं के अधिकतम फलीभूत होने की क्षमता पा लेते हैं। चेतना आपकी सत्ता की आधारशिला है। खुद को इस तरह जानें कि आप अपनी बुनियाद के भीतर ही इस सर्वोच्च चेतना से निर्मित हैं। तभी आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक जीने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आप दूसरों को भी अधिक सफल जीने की ओर ले जाते हैं, सक्षम होते हैं, और जो नेता ऐसा कर पाता है वही सच्चे अर्थों में महान नेता होता है। में उतारना होगा और नेतृत्व और सफलता के लिए, अध्यात्म के लिए हमें प्रेरित होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।